प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोग को एक ऐसे विषय पे चर्चा करूंगा जिससे बच्चे डरते हैं। और बच्चे डरते हैं किससे? गणित से, है ना। तो बच्चे गणित से क्यों डरते हैं, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। और हमारा टॉपिक है गणित का भूत, है ना। हमने गणित का भूत जो टॉपिक दिया है, इसके एक कारण ये है कि छोटे से बच्चे हो या बड़े भी हो, है ना, वो अक्सर डरते हैं किससे? गणित से। गणित के डर को दूर करने के लिए हम यहाँ पर आपको सिखाएंगे कि गणित के डर को हम कैसे दूर करें। इसके हमारे पास कुछ टॉपिक है जिस पर हम चर्चा करेंगे, है ना। तो हमारे ये टॉपिक है आज का गणित का भूत, है ना। तो चलिए, इस गणित का भूत में दरअसल हमारा जो गणित है भूत क्यों बना हुआ है, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है चिन्हों में गलती करना। किसमें गलती करना? चिन्हों में गलती करना। अगर हम चिन्हों में थोड़ा सा गलती कर लेंगे शुरू में ही, तो जो सारा गणित है गलत हो जाता है ना। तो ध्यान रखें कि हम चिन्हों में गलती ना करें। तो हमारा पूरा जो गणित का भूत जो टॉपिक हमने दिया है, तो बच्चे जो गलती करते हैं चिन्हों में गलती करते हैं, तो ये गलती ना करें, इसलिए हमने इसी नाम के टॉपिक से गणित का भूत, गणित के भय को दूर करने के लिए हमने इस कार्यक्रम को शुरू किया है। तो चिन्हों में गलती करते हैं बच्चे अक्सर, तो हम ऐसा चीज आपको बता दे रहे हैं जिससे बच्चे चिन्हों में गलती नहीं करेंगे और अच्छे से गणित सीख पाएंगे। तो देखिए कहां पर गलती होता है चिन्हों में। तो पहला जो होता है गणित में, जोड़ते समय। कहां पर होता है? जोड़ते समय। और दूसरा गुणा करते समय। तो इन दोनों टॉपिक को हल करने के लिए हमने कुछ ऐसे तरीके इजाद किए हैं जिसकी सहायता से आप गणित को बहुत ही आसानी ढंग से समझ सकते हो। जोड़ते समय इसका हम प्रयोग कैसे करेंगे, तो उसको कुछ उक्ति या पंक्ति के माध्यम से देखें हम। तो देखिए, हम यहाँ पे एक फार्मूला लिख देते हैं। पढ़ के बताइए बच्चों। धन धन को जोड़ो, ऋण ऋण को जोड़ो, जो बड़ा उसमें घटा, और चिन्ह वही जो हो बड़ा। ठीक है ना। इस पंक्ति के माध्यम से हम सारे सवाल को हल करेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम जोड़ते समय इसका प्रयोग कैसे करते हैं इसको देखिए जरा, है ना। चलिए एक उदाहरण देख लेते हैं हम। नंबर 1, एक सवाल है, ऋण 5, ऋण 6, धन 7, ऋण 3, ऋण 4, है ना। तो बच्चे जो गलती करते हैं चिन्हों में, इन दोनों फार्मूला को अगर याद करें बच्चों, तो कभी भी आप गलती नहीं करेंगे, है ना। इस सवाल को हम हल करें, कैसे हल करेंगे? इस फार्मूला की सहायता से, है ना। तो चलिए इसको हल करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है? धन को जोड़ो। तो यहाँ पर देखिए धन के कितने पद है जी? एक। काम करते हैं हम यहाँ पर एक धन का और बना देते हैं, धन का एक पद जोड़ देते हैं, धन 4। ठीक है। तो धन धन को जोड़ो। तो धन कितने पद है? 1 और ये 2 पद है, तो दोनों को जोड़ो। 7 और 4 11। तो 7 तक कितना हो गया? 11। याद रखो धन धन को जोड़ने पर धन आएगा और इनको जोड़ने पर ऋण आएगा।
तो ये तो शुरू लिख रहे हैं, तो धन को लिखने की जरूरत नहीं है। अब क्या है अगला? तो ऋण ऋण को जोड़िए। 5 से 11, 11 फिर 14, 14 और 4 17, 18 है ना? तो कितना हो गया ये? 18 माइनस 18। ऋण क्यों आएगा? ऋण ऋण को जोड़ने पर ही ऋण आता है ना? अब अगला पक्ति क्या है? जो बड़ा उसमें घटा। इन दोनों में बड़ा क्या है? 18 यस। और 18 में हम घटाएंगे क्या? 11। तो 18 में 11 घटाएंगे कितना आएगा? 7। कितना आएगा? 7। और चिन्ह में जो बड़ा। दोनों बड़ा क्या है? 18 और 18 का चिन्ह क्या है? ऋण। यहाँ जाएगा ऋण, है ना? इस तरह से हो गया आपका आंसर। ओके। अब इसी तरह से एक और सॉल्व करते हैं। दूसरा 5x माइनस 3x ऋण 2x ऋण 3x धन 8x, है ना? अब ये कैसे जुड़ेगा? ये भी इसी तरह से होगा, तो इसको हल करते हैं। 5x धन धन को जोड़ेंगे तो 5x और ये 8x है। कितना हो गया? 8 5 13x। धन धन को जोड़िए। अब ऋण ऋण को जोड़ना है ना, तो 3x और 2x 5x और 3x 8x। तो ऋण को जोड़ने पर ऋण आता है, तो कितना है ऋण? 8x, है ना? इसके बाद जो बड़ा उसमें घटा। दोनों बड़ा क्या है? 13। तो 13 और घटाओ कितना आएगा जी? 5। कितना आएगा? 5 आ गया ये। तो 5x। अब चिन्ह वही जो बड़ा। दोनों बड़ा कौन है? 13। और 13 का चिन्ह क्या है? धन। तो धन की जरूरत नहीं है, धन है ऑलरेडी। ये आपका हो गया आंसर, ठीक है ना? अब मान लो कुछ सवाल घात वाले होते हैं, तो चलिए इस सवाल को मैं सवाल नंबर तीसरा का रूप दे देता हूँ। सवाल नंबर ये तीसरा, और इसमें मैं लगा देता हूँ घात, है ना? 5x की घात 2 कर देता हूँ, इसको बिना घात का। ये घात 3, ये घात 2, ये घात 3, धन यहाँ पर जोड़ देता हूँ 4x। अब इसको हल करें तो याद रखिए कैसे करते हैं इसको। सबसे पहले बड़े घात को पहले लिखेंगे, तो क्या है यहाँ पर ऋण 2x की घात 3 ऋण 8x की घात 3 5x की घात 2 ऋण 3x की घात 2 हो गया। उसके बाद बिना घात वाले को ऋण 3x धन 4। ओके। अब आप कैसे कितना आ गया? अब जो समान घात वाले हैं सर 2x की घात 3 के बाद प्लस 8x की घात 3 है सर। यहाँ पर यस। नहीं सर 8x में आप माइनस 3 से प्लस है सर। सॉरी, है ना? यहाँ पर क्या आ जाएगा? ये प्लस आ जाएगा। अब जिनके घात समान है उनको एक जगह रखेंगे, रख लिया हमने इस तरह से। अब जो भी जोड़ना घटाना होगा इनके घात को देखते हुए करेंगे, है ना? मतलब घात 3 वाले को घात 3 के साथ जोड़ेंगे और 2 वाले को 2 के साथ। इस तरह से हमने इसका एक ग्रुप बना लिया। अब फिर वही बात आती है, धन धन को जोड़ो। तो यहाँ पर देखिए धन वाले कितने पद हैं? एक ही है, तो इसको जोड़ नहीं सकते। और फिर क्या ऋण को जोड़ो, ये भी ऋण अकेला है, तो ये पद दोनों लागू नहीं होगा। फिर अगला पद क्या है? जो बड़ा तो दोनों बड़ा पद क्या है? 8। 8 में तो घटाइए 6 है ना? तो कितना है? 6x की घात 3 और चिन्ह वही जो दोनों बड़ा क्या है? 8 के चिन्ह क्या है? यहाँ धन लिखेंगे, लेकिन धन तो लिखते नहीं है, ये हमारा हल हो गया। अब यहाँ पे आएंगे, अब देखिए यहाँ पर ये 5x है और ये भी धन, और ये क्या है? किसमें? ऋण में है। तो इसमें भी क्या होगा? जो बड़ा तो 5 में घटेगा कितना आएगा जी? 2x की घात 2। फिर यहाँ ये भी एक ऋण में घर में है। एक काम करते हैं, इसको हम ऋण में कर देते हैं ना? तो ये भी ऋण हो गया और ये भी ऋण। इस समय क्या करेंगे हम? इसको
ऋण को जोड़ेंगे 3x और 4x कितना होगा 7x ऋण को जोड़ने पर भी ऋण आता है तो 4 3 7 है ना। देखिए यहाँ पर सभी में जो चर घात है अलग अलग है तो ये हो गया आपका आंसर। इस तरह से हमने जोड़ने वाली जो क्रिया है उसको पूरा कर लिए। तो जोड़ते समय आपको कहीं भी चिन्हों में परेशानी नहीं होगी। ओके चलिए अब हम गुणा करते समय देखते हैं कि चिन्हों में कहाँ परेशानी होती है, दिक्कत होती है ना। हम अक्सर गुणा करते समय चिन्हों में गलती करते हैं तो हम आपको एक ऐसी प्रक्रिया सिखाते हैं जिससे गुणा करते समय कोई आपसे मिस्टेक नहीं होगा। तो चलिए अब देखते हैं हमारा दूसरा टॉपिक गुणा करते समय है ना। जो हमारा टॉपिक है गणित का भूल, हम निश्चित तौर पर इस पर खराब करेंगे ना। दूसरा है गुणा करते समय। तो गुणा करते समय हम किस चीजों का ध्यान रखें इसके लिए मैं आपको बता दूं। मैं याद रखो एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे फ्लेमिंग ने एक नियम बनाया था चुंबकीय संबंधी नियम को समझने के लिए हाथ के द्वारा समझना है ना। तो नियम है बाएं हाथ का नियम। वैसे एम्पियर ने नियम बनाए थे और वैसे बनाए थे किसने लेनिन नामक वैज्ञानिक ने। हाथ से नियम को समझने के लिए क्यों बनाए थे पता है आपको? इसलिए ताकि हमको समझने में आसान हो, है ना। इसी तरह से हम गणित को समझने के लिए हाथों का हम उपयोग करेंगे और आपको बताएं कि गुणा करते समय आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो जब भी आप गुणा करेंगे आप हाथों का जो प्रयोग कर लेना, है ना। जब अभ्यास हो जाएगा तो आप इजी आप उसको हल कर सकते हो। तो चलिए पहला गुणा करते समय याद रखो ये देखो मेरी मुट्ठी बंद है तो इसको हम मानेंगे धन वाली मुट्ठी। बोलते हैं खुली मुट्ठी खाक की और बंद मुट्ठी लाख की। तो ये धन है ना, इसमें लाख है। और ये इसको हम मानेंगे अगर मेरा उंगली ऐसे इस तरह से है तो इसको ऋण वाला मानेंगे, ठीक है। तो ये ऋण वाला हो गया और ये धन वाला। अब गुणा करते समय आप लोग जानते हो ऋण का गुणा अगर हम ऋण से करें तो क्या हुआ धन, और धन का गुणा ऋण से करें तो ऋण होगा, है ना। और ऋण का गुणा धन से करें तो ये भी ऋण होगा और धन का गुणा धन से करें तो ये धन होगा। अब इसको हम हाथ की सहायता से कैसे समझे देखते हैं ना। तो ऋण का गुणा किससे करें ऋण से। तो मेरी दोनों उंगलियां ऋण में मानेंगे क्या ये। अगर इसको मैं आगे पीछे करूं ऊपर नीचे करूं तो ये क्या बन जाएगा बताओ तो धन। तो जब भी सवाल आप हल करेंगे जैसे कि एक सवाल हम ले लेते हैं मान लो तो बताओगे इसका, है ना। एक सवाल ऋण 5 गुणा ऋण 3, ऋण 5 गुणा ऋण 3। तो इसको आप क्या मानेंगे ऋण 5, इसको क्या मानेंगे ऋण 3। दोनों में ऋण दिखाई दे रहा है यस। अगर मुट्ठी बंद हो जाए तो ये धन हो जाएगा। तो ऋण 5 का गुणा किससे करो ऋण 3 से। तो आगे पीछे होगा तो क्या होगा धन। इसके आंसर क्या आएगा धन 15। धन धन को तो लिखते नहीं है। ओके सवाल नंबर दूसरा इस पर देखें मान लो धन 5 का गुणा किससे करें हम ऋण 3 से। तो इस समय क्या करेंगे आप इस मुट्ठी को धन 5 मान लीजिए। क्या माने हमने इसको मान लीजिए ऋण 3। अब इसका आंसर तो आपको पता होगा आंसर 5 किया 15, लेकिन धन में आ गया ऋण में। तो उसके देखिए ये हो गया आपका धन हो गया धन 5 और ये हो गया ऋण 3। इसको हम चाहे कैसा भी करें ऊपर करें चाहे नीचे करें ये किसमें आएगा ऋण में ही दिखा रहा है ना। तो ऋण ही आएगा तो कितना आएगा ऋण 15। तीसरा देखिए मान लो एक हो गया धन ऋण 5 का गुणा हम करें मान लो धन 3 से। ये उल्टा हो गया इसके ये हो गया ऋण 5। ये क्या हो गया देख रहे हो ऋण 5 और ये हो गया धन बंद मुट्ठी। बताइए क्या है इसका आंसर बताओ तो आपको क्या दिखाई दे रहा है आपको आखिर ऋण दिख रहा है ना। इसका आंसर क्या आएगा तो कितना आएगा सीधी सी बात है। और 5 से कितना होता है 15। इस तरह से हम सवालों को चिन्हों को अगर समझ गए इस मेथड को हाथ वाले मेथड को कहीं भी हम चिन्हों में गलती नहीं होगी। और आपके लिए
जो गणित है बहुत ही आसान हो जाएगा। इस तरह से आपका जो गणित का भूत है उतर जाएगा, है ना, और आपका गणित से दोस्ती हो जाएगा। तो चलिए इस पर आधारित हम कुछ सरलीकरण के सवाल को हल करते हैं ना। जैसे एक सवाल है, ऋण 5 गुणा ऋण 3 धन 6 धन 3 ऋण 4। ओके, इस सवाल को हल करते हैं तो सबसे पहले तो गुणा पहले करते हैं, तो गुणा करेंगे, है ना। तो ऋण 5 से गुणा ऋण 3 से करते हैं, तो उन्नीस से बना लीजिए ऋण 5 और ऋण 3। तो क्या है इसका आंसर बताओ तो, दिख रहा है ना। तो भी आगे पीछे बढ़ेंगे तो क्या बन जाएगा, तो कितना हो गया, ये 5 किया 15 तो आएगा ही। इसके बाद इसमें किसमें आएगा ये, धन को तो लिखते नहीं है। ओके, अब इसके बाद धन 6 धन 3 ऋण 4 ऐसे आएगा। अब यहाँ पर फिर वही फॉर्मूला लागू होगा, धन धन को जोड़ो, ऋण ऋण को जोड़ो। ये धन में है 15 और 6 कितना हो गया, 21 और 3 24 हो गया 24। इसका एक ही पद है, इसको जो का त्यो, और इसमें हम 4 घटाएंगे तो कितना आएगा जी, 20। धन में जो बड़ा उसमें घटा, दोनों बड़ा कौन है, 24। और 24 से चलिए क्या है, धन। तो आ गया, धन तो लिखते नहीं है। इस तरह से हमारा आंसर है। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हम आपको 2 तरीके बताएं। एक तो जोड़ते समय आप चिन्हों का ध्यान रखेंगे, और दूसरा गुणा करते समय। जोड़ते समय हमने जो पक्ति आपको बताया, धन धन को जोड़ो, ऋण ऋण को जोड़ो, जो बड़ा उसमें घटा, चिन्ह वही जो हो बड़ा। तो जोड़ते समय किसी भी सवाल को आप हल करेंगे तो गलती नहीं होगी। दूसरा हमने बताया था गुणा करते समय चिन्हों का ध्यान, उसके लिए आपको हाथ का प्रयोग करना पड़ेगा। अगर ऋण 5 का गुणा ऋण 6 से करना है तो दोनों उंगली को आप ऐसा करेंगे, ऋण 5 हो गया ऋण 6, तो इसका क्या आएगा, धन। दिख रहा है ना। अगर ये ऋण 5 हो गया और ये क्या हो गया, धन 6, तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। आप देख के बता सकते हैं, इसका आंसर ऋण ही आएगा, है ना। तो इस तरह से आप गणित की जो भूत है, अक्सर बच्चे चिन्हों में मिस्टेक करते हैं, तो सारे भूत आपका खत्म हो जाएगा। इसी के साथ हमारा ये क्लास समाप्त होता है। धन्यवाद।